में अजीत डोवाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दीपक चौरसिया जी, राहुल देव जी, ओमकारेश्वर जी वहां एक तरफ एस जयशंकर प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं पार्लियामेंट के पीएमओ के दफ्तर में, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल शेख हसीना से मिलने पहुंचे। दीपक चौरसिया जी, ऑफिशियली भारत का यह स्टैंड है कि हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन इफ आई कैन हैव द ग्राफिक ऑन एयर अगेन, किस तरह से ढाका से हमने उनको सुरक्षित निकाला है, अगरतला लाए हैं, अगरतला से बांग्लादेश एयरफोर्स के प्लेन में, जिसको 2 सिक्योरिटी प्लेन दी है, पूरे 2 जेट फाइटर्स का एस्कॉर्ट देके शेख हसीना जी को दिल्ली लाया गया है। जानबूझ के उनको T3 पे भी उतारा जा सकता था, लेकिन हिंडन पे रखा गया दीपक जी। और उसके बाद भारत कह रहा है हम कोई मदद नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू कीप अ न्यूट्रल फेस, पर हम शेख हसीना को एक सेफ एग्जिट तो दे रहे हैं या एक सेफ पासेज तो दे ही रहे हैं। दीपक जी, अजीत डोवाल मिलने पहुंचे हैं अभी शेख हसीना जी से। देखिए, मैं राहुल देव जी अजीत डोवाल से उनका मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सबको पता है अजीत डोवाल न केवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, बल्कि अजीत डोवाल जो है प्रधानमंत्री के बेहद विश्वस्त सहयोगियों में से एक है। उनकी कोर टीम के मेंबर है और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आपने जो ग्राफिक दिखाया वही अपने आप में पूरी कहानी कहता है। आप देश उठा लीजिए, नेपाल, चीन से तो हम लगे ही हुए हैं, इसके अलावा मालदीव, इसके अलावा श्रीलंका, इसके अलावा पाकिस्तान, इसके अलावा अफगानिस्तान, ये जो सारे देश हैं इनके अंदर जो अस्थिरता का चक्र चलाया गया है, या अस्थिरता का जो चक्र आया है, उसके पीछे कौन कौन फॉरेन पावर जिम्मेदार है ये हम सब जानते हैं। और साथ ही साथ मैं यहां पर बांग्लादेश के संदर्भ में कहूंगा कि बांग्लादेश की भारत के साथ जो संबंध चल रहे थे और शेख हसीना, मुजीबुर रहमान साहब के चलते उनके कांग्रेस पार्टी में भी उतने ही बेहतर संबंध है जितने उनके भारतीय जनता पार्टी या भारत देश और भारत देश के लोगों के साथ हैं, क्योंकि भारत देश ने 1971 में बांग्लादेश को बनवाने में, पाकिस्तान से आजाद करवाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मेरे ख्याल से ये कम किया है मोदी जी ने, तो काफी कम किया है। ये मैं जरूर कहूंगा कि भारत दिखना चाहेगा इस तरह से करते हुए कि वो बांग्लादेश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, प्लीज आप ऐश्वर्या भारत की पॉलिटिकल कंपल्शन भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। भारत के पिछले 3 या 4 महीने का राजनीतिक घटनाक्रम भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, बांग्लादेश के मामले में, बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो भारत के लिए बेहद घातक हो सकता है। आ गई है होपफुली हमारे शेख हसीना। दीपक जी, हम बिल्कुल समझते हैं भारत में क्या हो रहा है, हम समझते हैं, और बांग्लादेश में कैसे ये कोटा विद इन कोटा वाले में जो ये हुआ है नहीं, और बांग्लादेश में ये किस इशू से राहुल देव जी ये सब शुरू हुआ है, कोटा विद इन कोटा, और कैसे युवा वहां के सड़कों पे उतरे, सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। भारत न्यूट्रल फेस बनाए रख रहा है, ठीक है, कैन वी हैव मोर ग्राफिक्स, लेकिन अजीत डोवाल इस समय उनसे मिल रहे हैं। वो इस समय भारत के एयरफोर्स बेस पे हैं, यूके ने उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं दी है, असाइलम की क्लियरेंस नहीं दी है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो यहां रहेंगी। भारत न्यूट्रल फेस रख रहा है, लेकिन कोई तो है जो बिल्कुल भी न्यूट्रलिटी नहीं रख रहा है, और किसके अवज में ये बांग्लादेश में ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। और मैं ये मानता हूं कि शेख हसीना वाज लुकिंग फॉर हेल्प। हो सकता है हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से या जो भी हमारी दिक्कतें हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हम अभी हेल्प ना कर पाए हो, हम सिर्फ उन्हें सेफ पैसेज दे रहे हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत को नहीं पता होगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। वी वर रेडी फॉर दिस, राहुल देव जी, एंड दिस विल इंपैक्ट अस। देखिए, भारत को क्या पता था, कितना पता था, कब पता चला, इस पर टिप्पणी करने की स्थिति में आप और हम आज नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं हूं। ये बहुत भीतर की बातें हैं जो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अजीत डोभाल ही जानते हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अब बांग्लादेश भी एक जो धुरी बनी है, अब रूस, चीन और पाकिस्तान, नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश भी अब उस धुरी में शामिल हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसका साफ उल्लेख किया है कि वो जो इस पर ध्यान रखे हैं, और उनकी चिंता ये है कि इसके पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि चीन का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव लगातार पिछले कई सालों में भारत के सारे पड़ोसी देशों में बढ़ा है, विशेष तौर पर श्रीलंका और नेपाल और बांग्लादेश में।
सब जानते हैं इसको। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक साथ चीन भी इसके पीछे हो और CIA या अमेरिका भी हो, उसकी संभावना कम है। मैं मानता हूं कि वहां की स्थिति में भारत के पास मैनूवर करने के लिए कितनी जगह थी, कितना स्पेस था, ये अभी हम नहीं जानते। जहां पर चीन जैसी महाशक्ति जुड़ी हुई है और वो वहां पर पैसा बिल्कुल बहा रही है हर तरह के काम के लिए, वहां पर भारत के लिए उसका मुकाबला करना ये थोड़ा कठिन है कई दृष्टियों से। तो अब एक नई चिंता हमारे सीमाओं पर हमारे लिए खड़ी हो गई है। वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन सी विदेशी शक्तियां थी, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई है, ये जानने में अभी समय लगेगा बहुत, सच को सामने आने में। अभी हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यही है इस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा इस घटनाक्रम से तो वो भारत होगा और भारत की पूर्वी सीमा होगी। तो पूर्वी सीमा पर अब म्यांमार पहले ही काफी अशांत है, हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। और अब राहुल देव जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पेसिफिकली एक्यूरेटली बताना बहुत दिक्कत, लेकिन जितनी स्मूथनेस है, और मेरे साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट दीपक वोरा जी भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। वोरा साहब, आई एम टोल्ड दैट यू आर नॉट, आप भारत की सरजमी पे नहीं है, यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम ओवरसीज। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो बांग्लादेश में हो रहा था ये तो हम बहुत समय से देख ही रहे थे एज एन इंटरनेशनल स्पेक्टेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था किस तरह से बांग्लादेश में अनार्की फैल रही है। लोग अब बोल रहे हैं कि इट हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड। अगर डॉट्स जोड़ें, जो कि राहुल देव जी पत्रकार करते हैं, तो बांग्लादेश के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से एक देश का अगर कोई एनवॉय उड़ा है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल मीडिया हैज रिपोर्टेड वो कौन से देश के एनवॉय थे जो शेख हसीना के चॉपर उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से उड़ने के बाद एक ही देश का एनवॉय उड़ा है बांग्लादेश से, ढाका से। वो चेक कर सकते हैं इफ दैट गिव्स अस एनी इंडिकेशन। बट मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा कि ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, दीपक वोरा जी, भारत इस समय क्या करेगा? शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, यूके जाना चाहती हैं। खबर आ रही है यूके से अभी असाइलम की क्लियरेंस मिली नहीं है, भारत से उन्होंने असाइलम मांगा नहीं है, भारत ऑफिशियली मदद कर नहीं रहा है। चॉपर से अगरतला ले आया था, अगरतला से प्लेन से यहां ले आए हैं, लेकिन हम मदद नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी डू नाउ? थैंक यू वेरी मच। आभारी हूं सर, मैं तो इस इलाके में बहुत देर रहा हूं, ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम यू एंड फ्रॉम द अदर एक्सपर्ट। अभी जिक्र किया गया है चीन का हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये जीरो सम गेम नहीं है। चीन 100 करोड़ लगाए, मैं 200 करोड़ लगाऊं, ये बहुत पुराने विचार है। अब क्या हो रहा है सर, 4 चीजें मैं देख रहा हूं बांग्लादेश में। मैं इस एरिया में रहा हूं, आई स्टडी दैट country very carefully. I knew the former prime minister, I knew her father. मैं आपको इतना बताना चाहता हूं सर, एक तो बहुत रेडिकल इस्लामाइजेशन वहां पे हुआ है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, उससे पहले 10 में से 1 महिला हिजाब पहनती थी, आज 10 में से 11 पहनती है। सेकेंड, जो समझना है बहुत जरूरी है सर, क्लाइमेट चेंज इज इंपैक्टिंग बांग्लादेश वेरी बैडली। तीसरा, डेवलपमेंट हुआ है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20 और 40 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इज बिटवीन 20 and 30%. This is a very high number. और चौथी चीज मुझे लगता है दैट शेख हसीना thought that her relative जो आर्मी चीफ थे, they would bail her out, लेकिन फौज भी फिर तंग आ गई थी जब उन्होंने देखा the extent of the dissatisfaction with her. सर, ये मैंने बहुत देशों में देखा है, गुस्सा आता है, आक्रोश आता है। मैंने सूडान में देखा है, जला देते हैं, चीजें मार देते हैं। मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने इथियोपिया में देखा, लेकिन कुछ देर के बाद स्थिति नॉर्मलाइज हो जाती है। नंबर 1, अगर इस्लामाइजेशन है बांग्लादेश में, एज एवरीबॉडी इज टेलिंग अस, तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इस्लामिक देश जो है, जिसका नाम है चीन, उसके साथ वो नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में दम नहीं है। ये रेजिम चेंज किया गया है उन लोगों ने जो समझते हैं कि 30 करोड़ बंगालीज लिव अस्ट्राइड द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, दोनों तरफ 30 करोड़। और अगर कुछ करना है तो किसी तरह से यहाँ पर हमको
ऐसी रेजीम लानी है। शेख हसीना किसी की सुनती नहीं थी, शी वाज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ हर कंट्री। हम ऐसा किसी को लाएं जो हमारी बात सुन सकता है। फौज कुछ देर तक रहेगी वहां, उसके इट्स एन इंटरिम गवर्नमेंट, खुद उन्होंने कहा है। उसके बाद देयर विल बी इलेक्शंस और देयर विल बी सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छाती पीटने की जरूरत नहीं है। सर, आई हैव सीन दिस, कुछ देर के बाद सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। बांग्लादेश में पहले भी हुआ था जब शेख साहब की हत्या हुई थी, देन इट स्टेबलाइज्ड आफ्टर अ व्हाइल। आई थिंक वी कैन ट्रस्ट the good sense of the people of Bangladesh.